स्टार्ट करते हैं सिग्नल के लेक्चर नंबर 1 से रिवाइज करने से सिग्नल सिस्टम। तो सबसे पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो कि हम ऑलरेडी एक लेक्चर में देख चुके हैं, सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। तो टाइम शिफ्टिंग जो होती है वो राइट होती है, राइट शिफ्टिंग या लेफ्ट शिफ्टिंग आपका होता है। मतलब आप एक्स टी में टी की जगह टी प्लस के कर रहे हैं। के आपका पॉजिटिव भी हो सकता है मीन्स टी प्लस के, और टी आपका नेगेटिव भी हो सकता है मीन्स टी माइनस के। तो ये आपका सिग्नल है एक्स टी, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो वो दो केस देखते हैं। अगर आप प्लस करेंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप अपने सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे बाई 1 से। तो आपका पहले 0 से अगर 2 था, अब वो -1 से 1 हो जाएगा। ओके। और अगर आप व्हेन के इज नेगेटिव मीन्स आप राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं, -1 से कर रहे हैं तो -1 से कर रहे हैं आप, मतलब 1 राइट को शिफ्ट कर दो। पहले आपका 0 से 2 था, ओके, अब आपका 1 से 3 हो जाएगा सिग्नल, इस तरीके से। टाइम स्केलिंग का क्या मतलब है? जो आपका टाइम का पैरामीटर है एक्स टी, उसमें आप टी के संग ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपका, और ए तो हमेशा नॉट मतलब नॉन जीरो होगा ही। जीरो अगर हो गया तो आपका फंक्शन ही बदल जाएगा, तो आपका जो भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। उसके भी केस हैं, एक सिंपल सा केस है 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पे अपोजिट होता है, बस इतना याद रखेंगे, बाकी एक्सप्लेन डिटेल में बता ही रखा है। तो यह आपका जो छोटा वाला केस है, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन होगा। ओके। दूसरा केस है आपका a ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आपका श्रिंक होगा या कंप्रेशन होगा। ओके, कंप्रेशन होगा। सो केस ऑफ टाइम एक्सपेंशन, आप 0.52t कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को 2 टाइम्स कर देंगे। तो आपका जो लिमिट 0 से 2 था, अब वो फंक्शन 0 से 4 तक हो जाएगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ओके, क्योंकि आप 1/2 से, आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रियल फंक्शन में आप उसका उल्टा करेंगे, 2 से आप लिमिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें, एक्स ऑफ 2t निकालना है हमें। सो अब क्या करेंगे हम, 1/2 से डिवाइड कर देंगे लिमिट को, मीन्स आपकी जो लिमिट 0 से 2 थी, अब वो क्या हो गई 0 to 1। इसको आप 1/2 से करेंगे तो क्या देगा, 1 देगा। ओके, तो ये चीज़ करेंगे। जनरल रूल क्या है कि आपका x ऑफ 2t इज x ऑफ 2, t हमारा लेस देन 1 है, और यहाँ पे आप कर रहे हैं तो t आपका ग्रेटर देन 1 है। ये समझने की बात है। अगर आप x ऑफ 2t a इक्वल टू 2 था इनिशियली, और आप x ऑफ 2t कर रहे हैं, तो 2t को 2 के बराबर होने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, जो t है उसको छोटा करना पड़ेगा। सिमिलरली है, तो इसको डिटेल में वैसे भी पहले समझा चुके हैं सर, जस्ट रिवीजन है। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला केस है जब आप 0 से 1 के बीच की छोटी वैल्यू लाइक 0.5, 0.2, 0.3, तो आपका उल्टा एक्सपेंशन होगा, और 1 से बड़ी वैल्यू तो आपका कंप्रेशन होगा। अब देखते हैं एक्स ऑफ टी, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स ऑफ -0.5t। तो यहाँ पे हम टाइम शिफ्टिंग भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं साथ ही साथ में। तो 0.5 का मतलब है कि आपका 2 टाइम्स आप लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे हर उसमें। ओके, 2 टाइम्स करेंगे, तो आपका क्या होगा, जो लिमिट थी -1, 1, 3, वो आपकी लिमिट हो गई 2, -2 और -6। और अब उस हमारा जो मेन सिग्नल था उसका हमें उल्टा भी करना है। उल्टा करना है मतलब माइनस दिया हुआ है -0.5t, दिस इज माइनस, माइनस टाइम के संग करना है, मतलब आपको इधर से इधर जाना है, और फिर से उसका उल्टा करेंगे तो हमारा वापस सिग्नल आ जाएगा इधर से इधर। ये हमारा फाइनल सिग्नल बना कि -6 भी है 3 की जगह, 1 की जगह -2 और -1 की जगह 2। तो आपकी लिमिट की वैल्यू भी इंटरचेंज हो गई, प्लस माइनस हो गया, और आपका 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, क्योंकि रियल फंक्शन में 0.5t करना था हमें। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है, एम्पलीट्यूड की शिफ्टिंग करते हैं तब। तो एम्पलीट्यूड की शिफ्टिंग मतलब yt इजकल टू k प्लस xt, जो आपका फंक्शन है उसमें आप k ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक ये फंक्शन है आपका 0 से 2 तक, आपका वही सेम फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है 0 से 2 तक, और उसका एम्पलीट्यूड है 1। तो xt हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऐसे
0 होगा जब आपका t से लेस होगा या t से बड़ा होगा, और 1 होगा जब आपका 0 से 2 के बीच में होगा। तो केस 1 की बात करते हैं जब k इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव, तो 1 प्लस xt। अगर हम एग्जाम्पल k इज कर 1, अगर हम 1 कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपका एम्पलीट्यूड में हर जगह आप 1 ऐड कर दो। लाइक ये जो आपका एक्सप्रेशन था xt का, तो 1 प्लस एक्सटी, वाई टी इज वॉट 1 प्लस एक्सटी, तो हर वैल्यू में 1 को कर देंगे। तो जहाँ पे आपका 0 0 था तो वो तो बन गया 1, और जहाँ पे आपका 1 था वो बन गया 2। तो इस रेंज के लिए ये बन गया 2, और बाकी सब के लिए ये बन गया 1। इससे क्या दिखा कि हमारा सिग्नल हमने पकड़ के, इस सिग्नल को, ये जो ऐसे दिख रहा है, इस सिग्नल को पकड़ के, इस सिग्नल को पकड़ के हमने ऊपर खींच दिया है। ये देखेंगे इधर, इस सिग्नल को पकड़ के हमने ऊपर खींच दिया है। सिमिलरली हम जब डाउन शिफ्टिंग करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे, तो k हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल k इज -1, तो हर वैल्यू में -1 ऐड करेंगे, तो आपका जो 1 वाला केस होगा ये -1 + 1 हो जाएगा। तो हाँ, ये गलत लिखाते हैं, -1 + 1, 0 से 2 के बीच में। अब पहले से +1 है, -1 कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सिग्नल 0 हो गया और बाकी जगह -1 हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसी सिग्नल को पकड़ के हमने नीचे खींच दिया है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग कर दी है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का केस है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल ईजी है। टाइम रिवर्सल में क्या है, हम वही जो हम देख भी चुके हैं पहले कि हम t की जगह -t कर रहे हैं, मतलब हम इधर से ग्राफ को इधर कर दे रहे हैं, मतलब हमने y एक्सिस के अराउंड मिरर लगाया, फोल्डिंग अबाउट y एक्सिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने मिरर जो लगाया है वो y एक्सिस के अराउंड लगाया है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल में उसी समय क्या होता है कि हम जो मिरर लगाते हैं वो मिरर हम x एक्सिस के अबाउट लगाते हैं। ओके, मिरर अबाउट x एक्सिस। तो अब क्या हुआ कि सेम सिग्नल था, 4 की जगह सीधे -4 उसका एम्पलीट्यूड हो गया नीचे, फोल्डिंग अबाउट x एक्सिस और टाइम एक्सिस। तो ये आपका टाइम रिवर्सल और एम्पलीट्यूड रिवर्सल था। कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। हमको yt बनाना है, xt हमको दिया है ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है, -2 से 4 और 0 से 4 आपका 1 है वैल्यू। तो yt क्या करना है, -1 प्लस x ऑफ -2t। तो -1 प्लस x ऑफ -2t। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस ऑफ x t किया। पहले ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स टी, माइनस कहाँ है, बाहर है, बाहर मतलब t के बाहर है, फंक्शन x के बाहर है, तो ये एम्पलीट्यूड रिवर्सल है। तो हमको सीधे से मिरर लगा देना है और हमें ऊपर का फंक्शन नीचे भेज देना है। तो सेम फंक्शन को हमने नीचे गिरा दिया, ये तो बन गया माइनस ऑफ एक्स टी। अब उसमें हमें 1 भी ऐड करना है, हमें क्या करना है, 1 प्लस, दिस इज ये फंक्शन 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स टी। तो 1 क्या है, एम्पलीट्यूड हम उसमें स्केलिंग कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब इसकी हर मैग्नीट्यूड की वैल्यू में आप 1 को ऐड कर दो। तो जहाँ पे ये जो -1 मैग्नीट्यूड है उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 0। तो ये बन गया आपका, ये 0 बन गया, और बाकी चीज़ जो पहले से 0 थी वो 1 बन गई, और जो 0 थी वो 1 बन गई। अब जो ये बचा ये स्लैंटेड वाला पार्ट, तो ये हर वैल्यू के लिए सीधे से ऊपर ही उठ जाएगा। तो आप इसको जोड़ देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये फाइनल सिग्नल हो जाएगा। इनिशियल सिग्नल कुछ आपका ऐसा था, ये सिग्नल को उल्टा किया और ऊपर कर दिया, ठीक है। अब बात आएगी -1 प्लस एक्स ऑफ -2t। तो पहले हम क्या करेंगे, x ऑफ -2t, तो मतलब -2t कर रहे हैं, मतलब 2 कर रहे हैं, मतलब इसकी लिमिट श्रिंक करेंगी पहली बात, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 से बड़ा है, मतलब कंप्रेशन का केस है, और हम इसमें माइनस कर रहे हैं, दिस इज -2t। हम माइनस भी लगा रहे हैं, मतलब ये t के संग माइनस लगा रहे हैं, तो ये आपका फोल्ड ऐसे करेगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगी। तो जो फंक्शन उधर था वो इधर हो गया और वैल्यू भी कम हो गई, तो 4 की जगह आ गया -2 और -2 की जगह आ गया 1। तो ये फंक्शन ऐसा बना। अब इसमें हमें -1 से एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी करनी है, तो हमने वो भी कर दी। -1 का मतलब उसे हम डाउनवर्ड शिफ्ट कर दे रहे हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो सेम फंक्शन था इसको हमने ऐसे करके डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि सिग्नल से वापस भी जाते हैं। तो आप अगर देखें ध्यान से इन सिग्नल्स को, पहला सिग्नल ये हमारा बेस जो xt था, और ये सिग्नल है yt या y2t, ये दिस इज ए y1t। तो इस सिग्नल से इस सिग्नल तक कैसे जा रहे हैं, पहले y2t से देखते हैं। अगर हम इस सिग्नल को देखें और इस सिग्नल को देखें तो हमें पता चल रहा है कि इसमें टाइम रिवर्सल हुआ है, मतलब हमने इसको y एक्सिस के अबाउट xt और y2t को घुमाया है, मतलब y2t को घुमाया है, y2t को हमने घुमाया है, वो तो समझ में आ गया। उसके बाद
हमने इसको नीचे भी किया है, नीचे धकेला है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया है, नेगेटिव -1 ऐड किया है। और एक चीज़ और दिख रही है, वहाँ पे लिमिट्स -2 और 4 है, यहाँ पे लिमिट्स -2 और 1 है। इसका मतलब कि हमने लिमिट्स भी श्रिंक करी हैं। श्रिंक करी है मतलब हमने ग्रेटर देन 1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप एक्स टी में आप क्या करो, -t का टी को -2 से आप स्केल कर दो और -1 उस पूरे फंक्शन में ऐड कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस फंक्शन से वापस भी हम जा सकते हैं विजुलाइज करके, ऐसे विजुलाइज करते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट हमने y1t और xt को अगर देखेंगे तो फोल्ड किया है, y1t को उल्टा कर दिया एक्स एक्सिस के अबाउट। लिमिट्स अभी भी सेम है, तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के बाद उल्टा किया, लेकिन ये फंक्शन ऊपर उठा हुआ है। इसको उल्टा तो कर दिया है लेकिन ये फंक्शन ऊपर भी उठ गया है सॉरी नीचे गिर गया है। नीचे गिर गया मतलब ये जो फंक्शन था पहले, इसकी ये एम्पलीट्यूड 1 हुआ करता था, जो एक समय पे जो 1 हुआ करता था, 1 हुआ करता था, अब वो वाली जगह 0 आ गई है। ओके, और जो हमारा 0 था वो ऊपर उठ गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे -1 एम्पलीट्यूड स्केलिंग करी है, तो -1 + x(-2t)। तो ऐसे आप मतलब थोड़ा सा इसको पॉज करके देखेंगे, समझेंगे तो विजुलाइज कर सकते हैं। आगे एक दो एग्जाम्पल x2t, ये तो इजी है। आप फंक्शन को 2 टाइम्स कर रहे हो तो 0.5, आप लिमिट को हाफ करोगे तो राइट शिफ्ट भी करोगे हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि राइट शिफ्ट अगर आप कर रहे हैं, रिप्लेस t/t-1 करेंगे, ना कि आप ऐसा करेंगे अगर आप 2t के संग -1 कर देंगे तो ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जैसे फंक्शन है x2t, एक एग्जाम्पल है, फंक्शन है x2t, आपको t उसमें शिफ्टिंग करनी है, t को t-1 से रिप्लेस करना है, तो आप केवल t को रिप्लेस करेंगे, 2 बाहर रहेगा, मतलब जो नया फंक्शन होगा वो x(2t-2) होगा, ना कि x(2t-1). सिमिलरली x(t+1) सिग्नल है, आप उसको डिवाइड टाइम एक्सिस बाय 2 को डिवाइड करेंगे तो ओनली t को करेंगे, 2t+1 रहेगा, ना कि 2t+1/2 या फिर 2t+2। तो ये चीज़ गलत है, तो इसको याद रखेंगे। ओके, इसको याद रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं लेफ्ट टू राइट। हमेशा सिग्नल पे आप एप्लीकेशन लगाएं, लाइक दिस, ये सिग्नल दिया है x(-2t+1), आप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, ये हमेशा याद रखना है, लेफ्ट टू राइट ऑलवेज। लाइक हमने सिग्नल बनाया है xt, ये xt गिवन है, ये गिवन है, हमें बनाना है yt बनाना है जो कि x(-2t+1) है। तो पहला मेथड क्या है, x(-2t-0.5), तो हम पहले x(-2t) करते हैं, t-0.5 को अभी रहने देते हैं। तो पहले हम ये करते हैं इस तरीके से, पहले हम इधर से इधर चलते हैं, तो -2t करते हैं, -2t कर रहे हैं मतलब -2 से कर रहे हैं, तो एक तो सिग्नल t के संग नेगेटिव है, एकदम से दिमाग में लाएंगे तो हमारा शिफ्ट y एक्सिस के अराउंड रोटेट होगा, ये रोटेट हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब लिमिट्स को हाफ कर देंगे, तो ये जो लिमिट्स थी -3 और 6, इनको हाफ किया तो वो बनी 1.5, -1.5 और 3, लेकिन उसको उल्टा भी कर दिया तो 3 माइनस का हो गया, 1.5 प्लस का हो गया, तो ये सिग्नल आया। अब उस पर हमें t-0.5 भी करना है, मतलब जो टाइम का वो वैल्यू है उसको हमें 0.5 से t माइनस है, मतलब ये माइनस मतलब राइट शिफ्टिंग, मतलब प्लस कर देना है, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो हमारा फंक्शन था -3 से 0.5, तो हर वैल्यू में -3 के संग आप 0.5 कर दो, 1.5 के संग कर दो, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। जो आपका ओरिजिन पे हुआ करता था पीक वैल्यू, वो पीक वैल्यू अब आपकी 0.5 पे आएगी। तो ये सिग्नल थोड़ा सा आपका ओरिजिन से इधर शिफ्ट हो गया कुछ ऐसे। ओके, पीक वैल्यू आपकी 0.5 पे आई। दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड, आप क्या करें, सबसे पहले जो अंदर वाली चीज़ है वो करें, x(t+1), x(t+1) करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, x(-2t+1), और -2 है वो केवल t पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब इसमें t+1 तो होना ही होना है पहले, तो t+1 किया, मतलब पहले ये जो सिग्नल हुआ करता था -3 से 6, इसको हमने
कर दिया -4 से इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि +1 है ना, तो -4 से 5 तक कर दिया, और जो पीक है वो आपका -1 पे आ गया। अब इसमें -2t करना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि t के संग माइनस है, आप इसका मिरर कर दो, इसको मिरर कर दो। ओके, इसको मिरर कर दो। मिरर कर दिया एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपका लिमिट चेंज हो गई। आपका 5 इधर आ गया, ये मानो कि ये आपका -5, ये आपका -1, ये आपका -4। लेकिन उसके करने के साथ आपको -2 भी लगाना है, और 2 भी करना है, तो हाफ भी करनी है। तो ये फाइनल रिजल्ट है, ये आपका YT है, जहाँ पे -5 का -2.5 हो गया, -1 का 0.5 हो गया, और -4 का -2 हो गया। ओके एक ट्रिक है कि YT इजकल टू x ऑफ -2t + 1, तो इसको हमेशा t बनाना है, इसको हमेशा t बनाए अगर वापस जाना है आपको तो इसमें से कौन सा वाला केस ज़्यादा इजी था, कौन सा? यहाँ तो लगभग काम ऐसे ही चल रहा था, पर बहुत सारे क्वेश्चंस में चीज़ गलत हो जाती है, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट का ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और देखते हैं, ये फंक्शन है में गिवन फंक्शन है -3 से 6 तक। ओके, और अब इसको हमें क्या करना है, YT बनाना है x ऑफ -2t + 1। तो इसकी जो ट्रिक कह रही थी कि t बनाओ, तो हम क्या करेंगे, -2 + 1 है, तो इसको कुछ भी करके t बनाएंगे। t बनाने के लिए +1 है तो -1 करना पड़ेगा, और ऊपर -2 है तो नीचे -2 करना पड़ेगा, तो ये हमारा t बन गया। इसका मतलब है कि -2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब लिमिट्स को हम ऐसा कर दे रहे हैं। और उसके पहले हम -1 से शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, तो -1 से शिफ्टिंग का मतलब कि आपका 4 आपका -3 बन गया। ये किया हमने -1 0 -1 6 -1, ये जो ग्रीन वाला ऑपरेशन है इसको देखेंगे ध्यान से, वो हमने ये किया है। उसके बाद ये जो ऑरेंज वाला है डिवाइड करना, वो हमने ये किया है, मतलब ये आपका 5 बन गया था, ये 5 को हमने ये कर दिया, और -1 को हमने और 4 को हमने, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हमने क्या किया, जो भी था फंक्शन, जो भी अंदर था x के, उसको t बनाने की कोशिश करी, और उस कोशिश में जो भी हमको करना पड़ा, +-1 या डिवाइड करना पड़ा या मल्टीप्लाई करना पड़ा, वो हमने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया। इसको देख लेंगे पॉज करके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन टी दिया है ये, और YT दिया है, रिलेट YT विद XT, मतलब हमें XT इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दिया है और YT भी दे दिया है, उनको रिलेट करना है कि उस पर क्या क्या, मतलब XT पे क्या ऑपरेशन करके हम YT तक पहुंच रहे हैं, या फिर YT इजकल टू x ऑफ क्या क्या है, ये चीज़ रिलेट करना है। तो YT से ही शुरू करते हैं, पर ग्राफ में देखते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले देखेंगे तो -2 और 6 दिखा रहा है हमें। इसकी जो विद है, सब विद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो विद है वो है 8। ओके, इस XT ग्राफ की, और इसकी ग्राफ की विद क्या है 4। मतलब हमने क्या किया है, लिमिट्स को डिवाइड किया है, लिमिट्स को डिवाइड किया है। तो उस लिमिट्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो कंप्रेशन करेंगे या एक्सपेंशन। तो डिवाइड करने के लिए कंप्रेशन, छोटा करने के लिए, तो कंप्रेशन करने के लिए ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे वही किया है, ये किया है हमने 2 ऑफ t कर दिया। तो हमारा ये कुछ जो 8 हमारा विद थी, वो हमारी विद वो 4 बन गई, सबसे पहला स्टेप। तो -1 3 हमारी बन गई। अब -1 और 3 बन गई, लेकिन अब इसमें और भी चीज़ें करी गई हैं। वो क्या करी गई हैं, ये हमारा YT है, ये है हमारा जो एम्पलीट्यूड हुआ करता था वो था 4, और अब है वो -12, मतलब उल्टा हो गया है और 3 टाइम्स बढ़ गया है। तो हमें उल्टा होने के लिए -3 माइनस लगाना है और 3 से कर देना है। तो -3 ऑफ x ऑफ 2t, ये सिग्नल निकल के आया। अभी भी ये क्या मैच नहीं कर रहा, अभी भी ये मैच इसलिए नहीं कर रहा, लिमिट्स मैच नहीं कर, वैल्यू मैच नहीं कर रही जहाँ पे हमारा फंक्शन है। तो हमारा -12 एम्पलीट्यूड तो है, पर लिमिट नहीं है, -1 से 3, तो यहाँ पे 5 से 9 है। अब इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, -1 से 3 को 5 से 9 बनाना है। 5 से 9 बनाने के लिए -1 को 5 बनाना है प्लस का। तो इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि ये आपका प्लस का 5 बन जाए, तो 6 ऐड करेंगे, और सिमिलरली 3 में 6 ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे मतलब t में हम
हम राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं। राइट शिफ्टिंग का मतलब है राइट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग का मतलब है नेगेटिव माइनस, तो -6 करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है -3x और x ऑफ -3x(2t) और t की जगह t-6, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया इज -3x(2t-12), ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। ये क्या है, yt। तो ऐसे हमने रिलेट किया है। तो बहुत मतलब दिमाग खुला रखना है और सारी प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए, तभी आप ग्राफ से ग्राफ को रिलेट कर सकते हैं। फिर से हमको दिया है, ग्राफ से ग्राफ दिया है, तो xt कुछ इस तरीके का दिया है और yt कुछ इस तरीके का। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि एक तो इसका अपोजिट है। अपोजिट किस तरफ है, अपोजिट ऐसा नहीं कि ऊपर का नीचे हो गया है, ऊपर का ऊपर ही है, तो ये आपका y एक्सिस के अबाउट मिरर लिया है, मतलब टाइम रिवर्सल है, टाइम रिवर्सल है। फिर टाइम शिफ्टिंग भी है, आपका जो फंक्शन यहाँ हुआ करता था भले इसका आप इसको अपोजिट कर दो, लेकिन जो बीच की चीज़ है वो तो ओरिजिन पे रहनी चाहिए, ओरिजिन से वो पूरी तरीके से शिफ्ट कर गई है -6 तक। -6 तक शिफ्ट करिए, किधर शिफ्ट करिए, लेफ्ट में शिफ्ट करिए, तो मतलब पॉजिटिव। तो आप फंक्शन में t+6 करोगे, पहली चीज़ इसको देख के समझ में आनी चाहिए, t+6 करेंगे। आप उल्टा कर रहे हैं, उल्टा किसको कर रहे हैं, y एक्सिस के अबाउट, तो आपको इसी के संग माइनस भी करना है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अभी मैं आंसर लिख दूंगा, मतलब आंसर दिख रहा है पर फिर भी मैं समझा के लिख रहा हूँ, तो मैं आंसर को देख नहीं रहा, तो आप इसका उल्टा भी करोगे। अभी क्या चीज़ बची है, अभी बची है इसकी विद चेक करना, इस पूरे फंक्शन की विद है 6 और फाइनल फंक्शन की विद है 3, मतलब उसको हमने हाफ किया है, हाफ किया है मतलब कंप्रेशन किया है, इसलिए हमने ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाफ का मतलब उल्टा 2, तो 2 से आप कर दो, तो ये हमारा आंसर आ गया सेम, x ऑफ -2t+6 ये हमारा, या फिर x ऑफ -2t-12 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आंसर लाना आसान है अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं और विजुलाइज करना आता है। आपसे बोला गया है कि yt सिग्नल बनाना है हमें, xt कुछ इस तरीके से दिया है, पहला yt है -5 प्लस x ऑफ -0.5t। इसके पहले जो ऊपर हमने चीज़ देखी थी, ये जो हमने देखा था लेफ्ट टू राइट, ये लिखा हुआ था ये, पर आपको जो स्क्रीन पे दिखेगा और आपको जो करना है वो इस तरीके से करना है, ये एरो इसीलिए बनाए हैं राइट टू लेफ्ट, आपको जो आपके लिए राइट में है, मतलब इस फंक्शन का ये चीज़ यहाँ से करते हुए आपको बाहर फंक्शन तक पहुँचना है, तो इस तरीके से आप करेंगे वो बेस्ट रहेगा, ये सलाह है। और वरना इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, बाहर के फंक्शन से अंदर को चल सकते हैं, पर वहाँ पर कभी कभी किसी किसी केस में थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। तो अब जैसे ये फंक्शन है, तो यहाँ पे -5 किया है प्लस x ऑफ -0.5t किया है, ओके। तो सबसे पहले -0.5t करेंगे, तो -0.5 का मतलब है कि हम 2 टाइम्स बढ़ा देंगे लिमिट्स को, तो -2 बन जाएगा हमारा 4 -4 और 4 बन जाएगा हमारा 8, बट क्योंकि एक सेम टाइम पे माइनस भी किया है तो उलट भी देंगे लिमिट को, तो -2 बन गया आपका +4 और 4 बन गया आपका -8, ये समझ में आया। उसके बाद उसी x ऑफ -0.5t में हमने 5 को प्लस कर दिया, मतलब -5 को प्लस कर दिया, मतलब हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग करी है लेकिन माइनस की वजह से डाउनवर्ड स्केलिंग करी है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन बन के आ रहा है, इस फंक्शन को मैं पूरा नीचे कर दूंगा, तो यही फंक्शन हमारा कुछ ये बन के आ गया, ओके। तो सेम चीज़ को बस हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है, कितना नीचे शिफ्ट कर दिया है, -5। तो जो चीज़ पहले 10 हुआ करती थी 0 से 10, ये हाइट 10 तब भी थी और ये हाइट 10 अब भी है, ये सेम चीज़ रहेगी, ये याद रखना, ये चीज़ है। अब दूसरा है कि 3 + x ऑफ t+4, मतलब t में हमें टाइम शिफ्टिंग करनी है, प्लस मतलब क्या है, प्लस का मतलब सीधे से दिमाग में आना चाहिए, प्लस का मतलब आपका लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे, तो -2 से जो 4 था उसमें 4 ऐड कर दो इस साइड, मतलब माइनस कर दो, तो ये हमारा 4 तो बन जाएगा 0 और -2 बन जाएगा -6,
और आपका जो 0 था वो बन जाएगा -4, मतलब जो इसका पीक है ओरिजिन वो -4 हो गया। तो पहली चीज़ हो गई। अब इसमें हमने 3 से एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी करी है, 3 प्लस कर रहे हैं मतलब हम अपवर्ड स्केलिंग कर रहे हैं, तो सेम फंक्शन को हम ऊपर उठा देंगे। सेम फंक्शन को हमने 3 हाइट तक ऊपर उठा दिया। फिर वही बात कि विद ऑफ जो फंक्शन है, सॉरी हाइट ऑफ जो फंक्शन है वो सेम रहेगी। हाइट अभी कितनी है आपका 3 से 13 मतलब 10 है, और पहले भी आपकी जो हाइट थी वो 10 ही थी। तो इतनी आसानी से हम ऐसे ऐसे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए, याद वाली बात भी नहीं है, समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ी सी और कुछ बात कर लेते हैं, बात करते हैं ओके बात करते हैं सिग्नल क्लासिफिकेशन की। सिग्नल क्लासिफिकेशन यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। तो सिग्नल क्या है? इट इज अ फंक्शन विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन। कोई भी फंक्शन जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। सिस्टम क्या है? इट इज अ मीडियम विच प्रोसेस अ सिग्नल। एक मीडियम है जो किसी सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है या कर सकता है। कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उसको कन्वर्ट करना पड़े या विदाउट कन्वर्जन अगर भेज सकते हैं, तो कोई भी मीडियम, कोई भी डिवाइस जो कि एक सिग्नल पे ऑपरेशन कर सकती है, तो वो हमारा सिस्टम हो गया। तो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब टाइप ऑफ सिग्नल पे आते हैं। तो पार्ट 1 है इवन एंड ऑड सिग्नल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब करेंगे तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन है इवन ऑड। दी सिग्नल्स आर मिरर इमेज और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ओके, ये वो सिग्नल है जो या तो मिरर इमेज होते हैं, जो ओरिजिनल सिग्नल है एक्स टी, या उसका सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जैसे कि हमने एक्स टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी अगर कर दिया, मतलब किसी फंक्शन पे आपने एक्स ऑफ माइनस टी किया, वाई एक्सिस के बाद उसको रोटेट कर दिया, फिर भी वो सिग्नल सेम ही है। ऐसा क्यों नहीं हो, मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो हमने यहाँ पे क्या किया, टाइम रिवर्सल परफॉर्म किया है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। एक फंक्शन अगर आप ऐसा लो, ये आपने लिया -1 से 1, और इसको आपने रोटेट कर दिया, रोटेट होके भी ऐसा ही दिखेगा, तो ये किस तरीके का इवन फंक्शन है। आपने क्या किया, फिर एक फंक्शन लिया फॉर द सिग्नल्स। ऑड सिग्नल के लिए क्या है, LHS एंड RHS आर एंटी सिमेट्रिकल टू ईच अदर। LHS और RHS एंटी सिमेट्रिकल है, मतलब मिरर इमेज भी है वाई एक्सिस के अबाउट, और ऊपर से नीचे भी जाएगा। ये दो चीज एक साथ हो रही है, तो वो ऑड फंक्शन है। तो एक्स टी जो है इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। यहाँ पे ये देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइनस आएगा और एक्स ऑफ माइनस टी, या फिर एक्स ऑफ माइनस टी इज माइनस ऑफ एक्स टी। तो दो बार चेंज हो रहा है, दो बार चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, जो कि दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर हम कहें यहाँ पे प्लस है और प्लस माइनस हो गया, और जो ये जो माइनस है ये एक्स ऑफ प्लस टी है ना, तो माइनस प्लस हो गया, तो पूरा चेंज हो रहा है, बाहर भी अंदर भी। एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी हो रहा है और टाइम रिवर्सल भी हो रहा है। तो ये चीज़ हमको ग्राफ से भी दिख रही है ऑड फंक्शन के लिए। तो ये इवन ऑड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहले मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट एंड देन एक्स एक्सिस के अबाउट। पहले मिरर इमेज लेंगे हम वाई एक्सिस के अबाउट और उसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर रिपीट होता है तो ऑड सिग्नल है, मतलब मिरर इमेज हमारा वाई के अबाउट भी हो रहा है और एक्स के अबाउट भी, वही वाली बात जो ऊपर बोली। तो मतलब मिरर इमेज का मिरर इमेज, मिरर इमेज का मिरर इमेज। लेकिन पहले हम मिरर इमेज ले रहे हैं, ये सीक्वेंस याद रखना है। पहले मिरर इमेज ले रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट और देन एक्स एक्सिस के अबाउट। ओके, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये देख लेते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इवन सिग्नल इनटू या फिर डिवाइड बाय इवन सिग्नल इज ऑलवेज अ इवन सिग्नल। इवन सिग्नल इनटू ऑड सिग्नल हमेशा ऑड सिग्नल देगा, मतलब ऑड के आते ही आंसर ऑड मिल गया हमें। ऑड इंटू ऑड इवन मिलेगा, तो यहाँ पे इवन डोमिनेट करता है जब ऑड और ऑड दोनों होंगे, इनटू या डिवाइड। अभी केवल इनटू डिवाइड की बात हो रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो रही है। तो ये नॉर्मल से रिलेशन है, इनको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या बोलूँगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ चीज़ मिले करने के लिए और आपको कन्फ्यूज़न हो, आप एक सिंपल सा काम करो, आप 2-3 फंक्शन ले लो इवन और ऑड, 2 फंक्शन और ले लिए। जैसे कि आपने इवन फंक्शन लिया, इवन नंबर ले लो 2 और 4, तो 2 इंटू 4 इज 8, वो इवन ही देगा। और 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, वो इवन ही दे रहा है। आपने ले लिया 6 और 2, सॉरी 7 और 2। अब आपका
या और बड़ा नंबर ले लो, आप ले लो एक नंबर 15 और एक नंबर ले लो आप 5। तो ये ऑड ऑड है, तो 5 और 15 को आप डिवाइड करोगे, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वो हमें इवन सिग्नल देगा, ऑड इनटू ऑड। अब यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए हम जो नंबर्स ले रहे हैं वो सही हो सकते हैं, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सिग्नल की, तो हमें उसी तरीके का लेना पड़ेगा, लाइक एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ओके, तो ये आप क्या करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x5 विच इज ऑड, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा x विच इज ऑड। तो ये हमारा क्लियर हो गया ये वाला। एंड अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ऑड इंटू ऑड, मतलब एक्स क्यूब और एक्स ले लेते हैं, तो आप करेंगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन इवन देगा, ये x4 इज अ इवन सिग्नल। आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको एक्स क्यूब बाई एक्स आपको एक्स स्क्वायर उठेगा। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल, ये जो x की पावर वाले, इनको लेके आप चेक भी कर सकते हैं, तो चेक करने का भी आना चाहिए। ओके, तो ये आपको फाइनली ऑड सिग्नल दे रहा है जहां ऑड आ गया, और ऑड इंटू ऑड आपको इवन दे रहा है। और अब प्लस माइनस में चेक करते हैं, इवन प्लस माइनस इवन इवन देगा, अगर इवन की बात कर रहे हैं कहीं भी ऑड नहीं है तो वो इवन देगा ही देगा, ऑड और ऑड की बात कर रहे हैं तो ऑड देगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर इवन और ऑड को ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमें नीनो दे देगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीनो इज व्हाट, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवन प्लस माइनस ऑड हमें नीनो दे देगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब एक फंक्शन लिया एक्स टी क्यूब ऑड फंक्शन माइनस साइन टी, अच्छा ये तो ऊपर वाले का एग्जाम्पल है, ऑड प्लस ऑड, तो ये फंक्शन फाइनली ऑड ही होगा। तो इस तरीके के फंक्शन का एग्जाम्पल भी लेंगे। अब हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फाइंड इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ एक्स टी, अब एक फंक्शन दे दिया जाता है एग्जाम में, और उस फंक्शन को आपको ब्रेक करके उसके इवन पार्ट और ऑड पार्ट को अलग अलग निकालना है। ओके, इसको देखते हैं ऊपर से। ऑड सिग्नल एग्जाम्पल एक्स ऑफ के इजकल टू के इंटू साइन स्क्वायर के, आपने ऑड सिग्नल में के की जगह क्या कर दिया, माइनस के पुट कर दिया, तो आपको क्या बाहर माइनस मिलना चाहिए, तो आप माइनस के इंटू साइन स्क्वायर ऑफ माइनस के, तो साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के, साइन माइनस के क्या होता है, माइनस साइन के, लेकिन दो माइनस मिलेंगे। ओके, बाहर वाला माइनस माइनस, तो ये जो आपका एक्स ऑफ माइनस के माइनस ऑफ एक्स के, ये आपका प्रूफ हो गया कि दिस इज एन ऑड सिग्नल। ऐसे ही एक्स ऑफ टी 2 प्लस 3 टी स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई साइन 2t, सॉरी साइन टी, माइनस टी क्यूब कॉस टी प्लस t5 साइन क्यूब टी। तो इसमें क्या है कि आपका केवल हमें कैटेगराइज करना था इवन और ऑड। अब ये पूरा फंक्शन ही हमें जब ऐसा दे रहा है तो हमें पता, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, साइन वाला एक ही टर्म है और इनटू के कांस्टेंट है, तो एक टर्म अब वो अपने आप में या तो इवन होगा या ऑड होगा, भले ही एक्स के पूरा फंक्शन है पर साइन वाला एक पूरा टर्म है। यहाँ देखते हैं एक्स ऑफ टी, ये 2 है, 2 क्या है, एक इवन वैल्यू है, तो 2 इज अ इवन पार्ट, भले ही कांस्टेंट है लेकिन अलग टर्म है, वो ऐड हो रहा है। टी स्क्वायर अपॉन साइन टी क्या होता है, ऑड होता है, तो इवन अपॉन ऑड इज ऑड। और ये क्या है, कॉस टी इवन होता है, बट ऑड इंटू इवन इज ऑड, एंड सिमिलरली ऑड अपॉन ऑड इज ऑड, तो ये तीनों ऑड फंक्शन हो गए। Any signal can be divided into parts in which one part and the other part will be odd. तो किसी भी सिग्नल को हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि एक सिग्नल है, दो पार्ट है, XCT और XOT, तो अगर आपको सेपरेटली इवन पार्ट निकालना है तो वो आपका होगा XT प्लस एक्स माइनस टी अपॉन 2, और ऑड पार्ट होगा आपका XT माइनस एक्स ऑफ माइनस टी प्लस डिवाइड बाई 2। सेम एक्सप्रेशन है, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आई, ये फॉर्मूले लगभग सभी को पता होते हैं, रिकॉल हो गए। अब देखते हैं कि ड्रॉ इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल, एक सिग्नल है उसका हमें इवन और ऑड पार्ट अलग अलग करके बनाना है। ये सिग्नल दिया है, इसका इवन पार्ट बनाना है। इवन पार्ट बनाने के लिए क्या करना है, उस फॉर्मूले को याद करना है, एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 बाई एक्स टी 1/2 एक्स टी माइनस प्लस 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी। तो 1/2 क्या हो रहा है, वो तो एक तरीके से एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रही है, वो तो हम कर ही देंगे,
और हमने दो सिग्नल को ऐड किया है, हम ऐड भी कर देंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हमें x ऑफ माइनस टी निकालना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, हमने x ऑफ माइनस टी निकाला है। तो ये हमारा फंक्शन है x ऑफ माइनस टी टाइम स्केलिंग, हमने इसको रोटेट कर दिया y एक्सिस के अबाउट। तो हमारा फंक्शन ऐसा आ गया। अब इवन निकालना है और ऑड निकालना है। अब ये तो तरीका था ही कि आपका एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई टू। ओके, इससे भी अच्छा तरीका है एक इवन फंक्शन। आपको पता है क्या होता है इवन फंक्शन जो होता है? तो आपका जो फंक्शन है उसका मिरर इमेज होता है। तो इस फंक्शन का मिरर इमेज ये हुआ, और हमने निकाला इवन निकालने एक्स ऑफ ई टी। तो इन दोनों फंक्शन को हमने प्लस किया और डिवाइडेड बाई टू कर दिया, और यहाँ पे माइनस किया ऑड के लिए। तो प्लस वाला ये देगा, माइनस वाला देगा। तो ये जो फंक्शन थे इनको प्लस किया, तो हमारा ये जो पार्ट था वो ऐसा ऐसा हो गया। थोड़ा इसको कम स्पेस में एक्सप्लेन कर पाना अलग चीज़ है, तो पॉज करके आप देख सकते हैं। प्रोसेस समझने में आना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। ये जो आपका फंक्शन ऐसा था, और हमें स्केलिंग भी कर रहे हैं 1/2 से, मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे ऊंचा हो गया सिग्नल, और ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हम क्या करें, किसी भी एक साइड को सॉल्व कर लें। ये मतलब है कि आप इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, और दोनों को ऐड करके सॉल्व करके जो इधर बनेगा वही उधर बनेगा। ये चीज़ माइनस में माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाने का मतलब क्या है कि इधर आपका जैसे ज़ीरो है और इधर इस ड्यूरेशन में पूरा 1 है, तो 1 माइनस ज़ीरो इज़ 1। तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक तो हमें सेम देगा, और यहाँ से यहाँ तक भी सेम देगा। मतलब ऐसा ही सिग्नल देगा, लेकिन उसका हमें अपोजिट भी तो करना है नीचे, ऑड की वजह से। ऑड क्या होता है, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिग्नल बनाया था, उसको आपको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है उल्टा करके। और जो बीच का सिग्नल है तो वो क्यों हो जाएगा, आप अगर इसको गौर से देखें, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। बीच के सिग्नल के लिए क्या है, आपका ये सिग्नल है, ये और ये। अब सेम चीज से आपको सेम चीज माइनस करनी है, क्या होगा, 2 माइनस टू इज वॉट, 0। ये आपको बीच में क्या दे देगा, 0। यहाँ पे माइनस हो रहा था, और इधर इसके इधर क्या है, इसके इधर ऐसा नहीं है, इसके इधर ऐसा है, और ये है सिग्नल, और यहाँ पे इसका अपोजिट है, ये है और ये है सिग्नल। तो आप इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो आप ये 0 से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपको क्या देगा, -1 दे देगा। तो ये ऐसा बन गया। सिमिलरली आप 1 से आप 0 को माइनस करेंगे, वो 1 ही देगा। तो ये ऐसा बन गया। तो इवन ऑड यहाँ पे सिग्नल और उसका कॉन्सेप्ट और उस फॉर्मूले से सिग्नल को कैसे करते हैं ड्रॉ, वो सब समझ में आया। अब आते हैं आगे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CS एंड CAS। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक हमारा मतलब, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स स्टार ऑफ माइनस टी। मतलब एक तरीके से हम बात कर रहे हैं इवन फंक्शन, लेकिन ये कॉन्जुगेट है, एक्स स्टार ऑफ माइनस टी। टी को हमने माइनस टी कर दिया। तो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एक्स टी इजक्वल टू टी स्क्वायर प्लस जे साइन टी। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ए प्लस आई बी, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आई को जे लिखते हैं, मतलब जो भी जे वाले कंपोनेंट होते हैं, जे वाले टर्म के संग आपका माइनस आ जाता है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, क्योंकि जे आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो वो आपका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। ये समझा हमने, वो आपका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो सेम चीज़ हमने यहाँ देखी कि t प्लस था तो t हमारा माइनस हो गया, क्योंकि इसे जे वाले टर्म था। अब आपका x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी क्या होगा, इसको वापस भी कर सकते हैं। आपका अगर ये है, मतलब ये दोनों फंक्शन आपके इक्वल है। क्यों, क्योंकि पहले आप देखो टी एक्स ऑफ माइनस टी, पहले आपने केवल एक्स ऑफ माइनस टी किया था, तो आपका माइनस आया, और आप इसमें कॉन्जुगेट लगा दो, मतलब ये जो माइनस जे है इसमें एक और माइनस हम डालेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, टी स्क्वायर माइनस माइनस जे साइन टी, इसलिए ये ऐसा बन गया। तो ये दोनों टर्म इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है, हमने यही बात यहाँ पे कर रहे हैं।
एक्स ऑफ टी इजकल टू ए टी प्लस जे बी टी। तो इस तरीके से दिया है हमें फंक्शन एक्स ऑफ टी दिया है, एक्स ऑफ टी दिया है हमें कुछ ऐसे, फाइंड कंडीशन ऑन ए टी एंड बी टी फॉर एक्स टी टू बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो हमसे बोल रहा है कि हमारा फंक्शन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, उसके लिए आप कंडीशन निकालो ए टी और बी टी की। मतलब पहले हम निकालेंगे एक्स ऑफ माइनस टी, प्रोसेस स्टेप 1, प्रोसेस स्टेप 2, फिर हम एक्स स्टार माइनस टी निकालेंगे। तो ए ऑफ माइनस टी, हर जगह टी की जगह माइनस टी रख देंगे, जे बी ऑफ माइनस टी। फिर यहाँ पे माइनस अलग से रख देंगे प्लस की जगह, जो कि हम ऊपर कह रहे थे। वहाँ पे क्योंकि फंक्शन था टी स्क्वायर इवन फंक्शन था, उसके संग माइनस लगेगा ही नहीं, और साइन टी ऑड फंक्शन है, उसके संग बाहर ही माइनस आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस टी इज व्हाट, माइनस साइन टी। ये तो फॉर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक आपका ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 3 को आप इक्वल रख दो, मतलब इसको इक्वल रख दो दोनों को। आपने इक्वल रखा तो आपको दिख गया कि ए टी आपका ए ऑफ माइनस टी बन गया और बी टी आपका क्या बन गया, माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस टी। तो ये तो आपका माइनस थी, ये माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस टी। ये कुछ समझ में आया। अब बात करते हैं, अभी तो हमने कहा कि दोनों फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल है। अब इक्वल के संग अगर उसमें माइनस भी आ जाए, इक्वल के संग एक माइनस भी आ जाए, तो वो आपका कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। लाइक अगर आपने ऐसा फंक्शन लिया जिसका रियल पार्ट ऑड है और इमेजिनरी पार्ट इवन है, ओके, तो ये आपका एक्स ऑफ माइनस टी क्या देगा, हमारा इसके संग माइनस हो जाएगा लेकिन इसके संग प्लस ही रहेगा, यहाँ पे केवल प्लस था। और इसमें आप फिर से कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आपका ये माइनस तो ऑलरेडी रहेगा और जे वाला टर्म भी माइनस हो जाएगा। तो आपका माइनस बाहर कॉमन आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टी इज माइनस ऑफ एक्स टी, या फिर केवल एक्स टी लिखेंगे तो माइनस इसके बाहर आ जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है। सपोज एक्स टी इजकल टू ए टी प्लस जे बी टी। अब फिर वही चीज़ कि हमें अब फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले फ्रेम करने हैं जो कि हमें याद करने हैं। एक्स टी इजकल टू ए टी प्लस जे बी टी, देन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एक्स टी, ए टी हमारा इवन फंक्शन होगा, बी टी हमारा ऑड फंक्शन होगा, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक के लिए आपका रियल पार्ट जो ए टी है वो आपका ऑड है और बी टी आपका इवन फंक्शन है। ये चीज़ मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फंक्शन की जो वैल्यूज हो रही हैं एक्स टी इजकल टू एक्स स्टार माइनस टी, वो इक्वल हो ही नहीं पाएगी। तो ये इवन ऑड इवन हमें याद रखना है, ठीक है। इवन ऑड मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए पहले इवन फिर ऑड, और एंटी सिमेट्रिक के लिए इसका अपोजिट। सपोज एक्स टी इजकल टू ए टी इज रियल फंक्शन, then for cs xt conjugate symmetric xt a of t is even function plus real और a of t is odd function plus real। तो हमसे बोला गया कि हमारे पास a t जो है वो एक रियल फंक्शन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक जो होगा उसमें a t इवन फंक्शन के संग हम रियल कर देंगे प्लस, और इसमें ऑड के संग एंटी सिमेट्रिक में। सपोज एक्स टी इज j ऑफ बी टी, एक्स टी जो हमारा है केवल इमेजनरी पार्ट है, तो इसका जो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा वो हमारा बी टी इज ऑर्डनरी ऑड फंक्शन प्लस हमारा इमेजनरी, और हमारा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक जो कि ऑड का अपोजिट होता है, बी टी जो इवन होगा, यहाँ पे इवन होना चाहिए था वो प्लस इमेजनरी। आगे देखते हैं, एनी सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन विच वन पार्ट विल बी सिमेट्रिक एंड अदर पार्ट विल बी एंटी सिमेट्रिक। तो ये हमारा रियल पार्ट है जो कि ऑड फंक्शन है, ये हमारा इमेजनरी है जो कि इवन है। तो ये जो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट था कुछ उसी तरीके का है कि हर सिग्नल को हम सम ऑफ इवन एंड ऑड डिवाइड बाय 2 के फॉर्म में कर सकते थे, मतलब उसका इवन पार्ट अलग कर सकते थे और ऑड पार्ट अलग कर सकते थे। तो यहाँ पे ये हमारा ऑड फंक्शन है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक जो कि रियल पार्ट देता है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक जो कि रियल पार्ट नहीं देता है। तो ये हमारा गलत हो गया है, ये रियल पार्ट है इसी फंक्शन का, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो ये इवन है, इवन है मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट सेम दिख रहा होगा, आपने मिरर कर दिया। और ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको अपोजिट दिख रहा है, मतलब जो आपका जो चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो थर्ड से मैच करेगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वो फोर्थ से मैच करेगा। ओके, तो एक्स टी क्या है, सम ऑफ एक्स सी एस टी प्लस एक्स सी ए एस टी, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम। तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक को हम कैसे डिनोट करेंगे, सेम उसी तरीके से एक्स टी प्लस एक्स स्टार माइनस टी,
अपॉन 2, ओके। और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक को एक्स टी माइनस एक्स स्टार माइनस टी, बस यहाँ पे स्टार लग गया, वरना हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा किसके एक्स इवन और एक्स ऑड के इक्वल है। सेम वही फॉर्मूला, मतलब मैं अलग से कुछ भी याद नहीं रखना है, सेम वही चीज़, बस यहाँ पे स्टार लग गया है, ओके। और फाइंड, अब एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एक्स सी एस टी एंड एक्स सी ए एस टी। हमें फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है तो हमें तुरंत क्या निकालना है, पहले एक्स ऑफ माइनस टी और स्टार भी। एक्स ऑफ माइनस टी पहले निकालते हैं, तो टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही रहेगा, और जे कॉस टी क्या हो जाएगा, कॉस टी भी हमारा सेम रहेगा, तो हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस जे कॉस टी। अब जो ट्रिक थी उस ट्रिक को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर ट्रिक को लगा लेंगे। तो ये हमने निकाला सी एस टी, तो इस दोनों फंक्शन को जो ये निकाला है और जो ये है, इसको हमने ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जे कॉस टी माइनस हो गया था तो वो कट जाएगा, तो केवल टी स्क्वायर, 2t² डिवाइड बाई 2 मतलब टी स्क्वायर आंसर देगा। और सी ए एस निकालना है तो क्या होगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे हमारा जे वाला कटा, तो हमारा जे कॉस टी आंसर है। अब ये क्या है, ये इसको अगर जोड़ देंगे तो फिर से हमारा फंक्शन आ जाएगा। यही चीज़ है कि कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट को और एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट को जोड़ देंगे तो हमारा फंक्शन फिर से आ गया। और ये हमारे दोनों इवन है, कॉस टी भी इवन है, टी स्क्वायर भी इवन है। ये फंक्शन कुछ इस तरीके का था।